देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आपको दिखाते हैं फुल स्पीड में 50 अहम खबरें। कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा, 17 की मौत, मृतकों में विमान के दोनों पायलट शामिल। पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी घाटी में गिरा एयर इंडिया का विमान। दुबई से आ रहे विमान में 190 यात्री शामिल थे। ईडी दफ्तर में रिया से हुई 8 घंटे पूछताछ। सुशांत के खाते से 15 करोड़ के लेन देन पर पूछे गए सवाल। कैलिफोर्निया में लगाए गए सुशांत के लिए बिलबोर्ड। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर जानकारी दी। सुशांत सिंह केस की जांच को लेकर एक्शन में सीबीआई। सुशांत के फ्लैट में क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा। बिहार पुलिस से मांगी गई केस की फाइल और दस्तावेज। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने एलएसी के फ्रंट कमांडर को किया अलर्ट। कहा किसी भी हालात से निपटने के लिए रखें पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन पर एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये नीति नए भारत की नींव रखेगी। 21वीं सदी में बड़ा बदलाव लाने का एक बड़ा अवसर है। भारत ने पाकिस्तान को जीवन में फिर किया बेनकाब। खुली बहस में साधा निशाना। कहा पाकिस्तान में अभी भी सुरक्षित बैठे हैं 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह नोएडा के सेक्टर 39 में कोविड-19 के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सभी उपचुनाव वाली सीटों पर हर जगह आधा लीटर गंगा जल बांटेगी। देश के खिलाफ साजिश रचने के मामले में दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आईएसआईएस के 6 आतंकवादियों को दोषी करार दिया। 19 अगस्त को कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों को इंडोनेशिया में बड़ा झटका। टिकटॉक, डिज्नी और फेसबुक को देना होगा 10% वैट। 1 सितंबर से फैसला लागू। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को आईसीसी ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत में होगा 2021 का T20 वर्ल्ड कप। 2022 में ऑस्ट्रेलिया करेगा मेजबानी। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में यौन उत्पीड़न के बाद एम्स में भर्ती 12 साल की बच्ची की अवस्था गंभीर। न्यूरो सर्जरी आईसीयू में की गई शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर के विकास कार्य को बढ़ाना हमारी पहल प्राथमिकता। फल और सब्जियों के खराब होने को बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने इतिहास में पहली बार किसान ट्रेन चलाई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसको हरी झंडी दिखाई। चीन के साथ कांग्रेस के एमओयू पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, एक पार्टी दूसरे देश के साथ कैसे कर सकती समझौता। 2008 में राहुल सोनिया ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कैसे साइन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केजरीवाल सरकार करेगी मदद। 2 पहिया वाहन पर 30,000 तो कार लेने पर 1.5 लाख तक का इंसेंटिव। चीन पर अमेरिकी खुफिया विभाग का खुलासा। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की हार चाहता है चीन। लेबनान में उतरे ईरान के 3 बड़े जहाजों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार होने का संदेह। उरी में आम लोगों को निशाना बनाते हुए कैमरे में कैद हुई पाकिस्तानी कायराना हरकत। रिहायशी इलाकों को भारी गोलीबारी, 6 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी अड्डे का पर्दाफाश। 2:41 में 4 मैगजीन बरामद। भारतीय सेना और एसओजी की टीम को कामयाबी मिली। लेबनान के राष्ट्रपति ने ब्लास्ट के पीछे जाहिर की विदेशी साजिश की आशंका। रॉकेट या फिर बम गिराने से वजह बताया। इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान के बाबरी एजेंडे को मारी ठोकर। हिंदुस्तान के पक्ष में खुलकर आए इस्लामिक मुल्क। पाकिस्तान में मची भारी खलबली। परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर रूस ने अपनी नीति बदल दी। रूस ने कहा किसी भी मिसाइल हमले के जवाब में होगा परमाणु अटैक। इजराइल का कोरोना वैक्सीन पर दावा। जादुई असर करने वाली वैक्सीन तैयार। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ने बनाई वैक्सीन। लेबनान की राजधानी बेरूत का धमाका अमोनियम नाइट्रेट के भंडार की वजह से हुआ था। इधर चेन्नई में पिछले 5 सालों में बंद पड़े करीब 690 टन अमोनियम नाइट्रेट के मिलने से सनसनी फैल गई। केरल में आसमान से बरसी आफत। इडुक्की में भूस्खलन से अब तक 17 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। कोरोना की गूंज जो है भारत में गूंज रही है। 24 घंटे में 61,000 नए केस, 940 की मौत। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा, 17 की मौत। मृतक में विमान के दोनों पायलट शामिल। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी घाटी में गिरा एयर इंडिया का विमान। दुबई से आ रहे विमान में सवार थे 190 यात्री।
केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की क्रैश लैंडिंग, बारिश के चलते विमान रनवे से आगे फिसलता गया। केरल के कोझिकोड हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात करके विमान हादसे के बाद चलाए गए राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। कहा, विमान हादसे से दुखी हूं। विमान हादसे की जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे हेल्पलाइन चालू की है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट करके जानकारी दी। पायलटों ने कोझिकोड हादसे को टालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हादसा टल नहीं सका। रनवे मौत का रनवे साबित हुआ। केरल घटना हादसे के लिए दुबई में वाणिज्य दूतावास 8 बजे खुलेगा, क्योंकि एयर इंडिया का विमान दुबई से कोझिकोड आया था। कोझिकोड में विमान हादसे पर अमेरिका ने दुख जाहिर किया, पाकिस्तान ने भी दुख जाहिर किया। केरल में आसमान से बरसी आफत, इडुक्की में भूस्खलन से अब तक 15 की मौत, पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। केरल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, वायनाड, पनारम जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। केरल में भारी बारिश हुई से नदियां उफान पर, पानी सब कुछ निगलने को तैयार, जल प्रलय की तस्वीरें डराने वाली। केरल के मुन्नार में चारों तरफ घुसा पानी का सैलाब, घर पानी सब कुछ डूबे, सड़कें भी पानी में डूबी। केरल के कोच्चि में भारी बारिश से पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से नदी के तट पर पानी में बसा शिव मंदिर भी डूब गया। नीलगिरी में भूस्खलन से जमीन जैसे चल पड़ी, मिट्टी का कटाव इतना तेज था कि दूर तक मिट्टी पानी की तरह बहती हुई नजर आई। कर्नाटक के मूसलाधार और तेज बारिश चलते कई इलाके जलमग्न हो गए, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बिहार में भी बाढ़ में स्थिति भयावह, सरकारी नाव नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। बिहार नेपाल सीमा पर रक्सौल में बारिश, भूस्खलन, सड़क मार्ग 15 दिनों से ठप। दरभंगा में समंदर से दिखा नजारा, बाढ़ के पानी में डूबा पूरा गांव, जान जोखिम में डालकर जाने को लोग मजबूर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।